नमस्कार। आज आप हमेशा एक चीज याद रखिए, क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। क्वेश्चंस आर नेवर सिली, आंसर्स आर। मतलब क्वेश्चन जो भी आते हैं वो बेकार नहीं होते, वो क्वेश्चन एक आदमी का डाउट है। और जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको ये सोचो कि वो आदमी पॉजिटिवली आपसे कुछ पूछना चाहता है, वो जिज्ञासु है। कोई आदमी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को आने दीजिए, क्वेश्चन को वेलकम कीजिए। जो क्वेश्चन मार्केट में मिलते हैं उसको वेलकम करना जरूरी है। आप क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पाते ढंग से? क्योंकि नॉलेज मिसिंग है, बाकी कुछ नहीं होता है। अगर ज्ञान है आपके पास उस सब्जेक्ट का तो उसका आंसर देने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वो ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है, वो ज्ञान को लेना पड़ता है। तो वो ज्ञान कैसे लोगे आप? कि आप किताबें पढ़ो, आप ऑडियो वीडियो सुनो, आप अपने अपलाइन के टच में रहो, आप मीटिंग अटेंड करो, वहां पे ध्यान से सुनो, नोट्स लो। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे को इस बिजनेस को सिखाने, इस कृषि को सिखाने, किसान ने जो मेरे को सिखाया है उसने किसी ने नहीं सिखाया। तो किसान है आपका गुरु है, उससे सीखो। और जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, मतलब कि प्यार से हैंडल करना चाहिए। जैसे अपन बच्चे को केयर करते हैं ना, गोदी के अंदर प्यार करते हैं, वैसे क्वेश्चन को प्यार से लेना चाहिए हमेशा। अपनी ईगो नहीं दिखानी है किसी को भी कि मेरे को सब मालूम है, ये कभी नहीं दिखाना है। कोई भी क्वेश्चन आता है उसको प्यार से लेना जरूरी है। अब क्वेश्चन हैंडल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा बोलूंगा। क्या क्या आपके पास हो जाए? पीपल स्किल, वो सीखो। मतलब कि लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, पहले आदमी को समझो फिर सीखो। तो इसलिए पीपल स्किल जो है वो सीखनी पड़ेगी। वो कैसे सीखी जाती है? 3 चीजों से सीखी जाती है। आप अच्छे लोगों को सुनो, पॉजिटिव चीजें सुनो, आप पॉजिटिव चीजें पढ़ो, और आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। ये 3 चीजें अगर आप करते हैं तो आपको पीपल स्किल आती है। और जितने ज्यादा आप लोगों में जाओगे, जितने ज्यादा लोगों में रहोगे, उतना ज्यादा आपकी स्किल जो है वो फाइन होती चली जाती है। तो इसलिए क्या करना, ये चीजें ऐसी नहीं जो पढ़ ली किताब से या गूगल से देख ली या इधर से देख ली और आपने सीख ली, नहीं। ये प्रैक्टिकली करने से होती है। जितना ज्यादा आप टाइम ऑन फील्ड करोगे, जितना ज्यादा आप किसानों से बात करोगे, जितना आप ज्यादा लोगों से बात करोगे, उतना ज्यादा आपका स्किल चेंज होता है, आपके अंदर पीपल स्किल की क्वालिटी बढ़ती है। कभी भी गंभीर, शांत और गंभीर होना जरूरी है। कभी भी कैसे रहोगे आप? मतलब एकदम शांत होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए आपको। ये मेरे एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। मतलब कि आप अपने सब्जेक्ट को लेके बहुत गंभीर होने चाहिए कि जो चीज मेरे पास है मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूं। और सबसे बड़ी बात, हमेशा हंसते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, हमेशा दांत दिखाते रहिए, क्योंकि स्माइलिंग इज द बेस्ट प्रिंसिपल। एक स्माइल आपके मुंह की दूसरे के ऊपर जाएगी, आप जग जीत जाओगे। तो ये एक ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज खुश रहना और स्माइलिंग रहना है। फ्रेंडली रिलेशन रखना है हमेशा, हमेशा दोस्ती की तरह रिलेशन है, झगड़ा झड़ाई नहीं करनी है। हमेशा कैसे रखना है? फ्रेंडली रिलेशन बनाना है, उसको दोस्त बनाने की कोशिश करिए। जिसको मैं हमेशा कई बार बोलता हूं कि रिलेशन बिल्डिंग करिए, उससे एक अच्छा रिलेशन बनाइए। बिजनेस होता है कि नहीं होता वो डिफरेंट इशू है, पर एक अच्छा रिलेशन बनाइए। और कोई भी आर्गुमेंट मत करिए। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? बहस करना। मैं ज्यादा अच्छा हूं, वो बोल रहा है किसी कंपनी के बारे में, वो बता रहा है तो उसको सुन लीजिए। मेरी कंपनी अच्छी है, मेरी कंपनी में ये है, ऐसा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। कि उसको इंग्लिश में फिर से बोलते हैं, आर्गुमेंट नेवर विंस, डिस्कशन यस। कभी भी आर्गुमेंट जो है, मतलब कि बहस करने से आप कभी जीत नहीं सकते। आप जीत कैसे सकते हो? जब आप डिस्कशन में आते हो। डिस्कशन मतलब एक भी बोल रहा है, आप भी सुन रहे हो, वो आपकी सुन रहा है, वो आपकी सुन रहा है, और आप उसकी सुन रहे हो। मतलब दोनों अगर आपस में ऐसे सुनते हैं तो वो डिस्कशन होता है। आर्गुमेंट क्या है कि वो बोल रहा है मैं बड़ा हूं, वो बोल रहा है मैं बड़ा हूं। तो उसमें क्या है कि दोनों अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। और एक बार आर्गुमेंट हो गया, एक बार अगर बहस शुरू हो गई तो उसका एंड जो है वो फ्रेंडशिप खत्म होने पे आता है। इसलिए कभी भी मेरा आपको एडवाइस रहेगा, कभी भी आर्गुमेंट करना नहीं है। स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान को कंट्रोल में रखना है। मतलब कि क्या करना है? मेंटेन डिग्निटी एंड कंट्रोल। स्वाभिमान को अनुकूल रखना है, अपनी जो डिग्निटी है, अपना जो पोजीशन है उसको बना के रखना है। मतलब अपनी पोजीशन से हिल नहीं जाना है। मतलब कुछ भी कर्म बोलने लगे, कुछ भी गलत बोलने लगे, कभी गलत मत बोलिए। जब भी किससे बात करनी है, क्वेश्चन आता है तो आराम से सुन के लेना है।
और सबसे बड़ी बात है, उसको ये लगना चाहिए जब आप उससे बात कर रहे हो कि ये आदमी मुझको कुछ ना कुछ अच्छी जगह पे लेके जा सकता है। इसको बोलते हैं एबिलिटी टू लीड, मतलब कि वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह ले जा सकता है। जब उसको ये लगता है कि सामने वाला आदमी, आप उम्र में छोटे हो, आप नॉलेज में कम हो उससे, वो पढ़ा लिखा है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कुछ भी है, साइंटिस्ट है, पर अगर उसको एक बार ये लग गया कि ये आदमी मेरे को ले जा सकता है कहीं अच्छी जगह पे, तो वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए क्या करने का, ये चीजें अंदर अपने आप अंदर बिल्ड करनी पड़ती है। ये बिल्ड कैसे होती है, जब आप मीटिंग्स में आओगे तो। ये बिल्ड कैसे होती है, जब आप पॉजिटिव किताबें पढ़ते हो तब। ये बिल्ड कैसे होती है, जब अच्छे ऑडियो वीडियो आप सुनते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके जितने भी ऑडियो वीडियो उसको बार बार सुनो, आपके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। कंपनी के कई ऑडियो वीडियो आते रहते हैं, वहां सुनो। कई लोगों के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने की एबिलिटी है कि वो आप सीख सकते हैं। क्या करना चाहिए, अब जब क्वेश्चन आता है तो पहला काम क्या करना चाहिए। पहला सबसे बात है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन, जब आप टाइम ऑन फील्ड करते हो या आप फोन पे बात करते हो, तो पहला क्वेश्चन सुनने की आदत डालनी है। क्या करना है, लिसनिंग, सुनना। सबसे बड़ा बोलने का ताकत जो है वो लिसनिंग है। अगर आप अपना जीतने की कोशिश करेंगे तो नहीं करेंगे, उसकी सुनेंगे तो आधे ज्यादा खत्म हो जाता है। आप देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पहले सुनता है, कभी भी आपको पहले दवाई नहीं देता है। क्या हुआ, तबीयत खराब है, सुबह से 3-4 बार गए, बहुत बुरी हालत है, ठीक है, अच्छा है। कई बार तो आप दवाई भी बताते हो कि सर मैंने ये दवाई खा ली, तो वो आपको ये नहीं बोलता डॉक्टर मैं हूं कि तू है, ऐसा नहीं बोलता। वो तो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है आगे बोलो। तो मतलब कि वो क्या, पहले आपको सुन के लेता है। तो क्वेश्चंस को सुनना जरूरी है। हम क्वेश्चन सुनते ही नहीं, हम पहले ही आंसर देना शुरू कर देते हैं या उसको बताना शुरू करते हैं कि तेरे को क्या मालूम है। तो उसको जीतना थोड़ी है हमने उसके ऊपर जीत नहीं करनी है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को सुनना है। सुनते समय जब आप सुन रहे हो तो बीच में आपकी आवाज उसको जाती रहनी चाहिए, अगर आप फोन पे हो। और अगर आप टाइम ऑन फील्ड हो, मतलब कि आप सामने बैठा के किससे बात कर रहे हो, तो उसके आंख में आंख डाल के बोलना। में आंख डाल के बोलने से आपको उसको विश्वास बढ़ता है कि ये आदमी मेरे को अच्छे से सुन रहा है। इसलिए क्वेश्चंस को सुनना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या करो, जब भी क्वेश्चन आए ना, उसको रिपीट करो। किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको रिपीट करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसको लगता है सामने वाले को कि मेरा क्वेश्चन इसने समझ लिया। उसने बोला मेरे को भाई रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है, अच्छा आपको रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है, ये रिपीट कर दिया आपने क्वेश्चन, तो आपने उसको समझ लिया। अगर उसको रिजल्ट आया है तो वो बोल रहा था रिजल्ट तो आया है पर मैं चाहता हूं इसको और अच्छे से कैसे होगा, उसके लिए कुछ अच्छा बताओ। अच्छा आपको रिजल्ट आया है पर अभी और अच्छा करना चाहते हैं, फिर से आपने रिपीट किया। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको आता है, कोई भी XYZ कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसको रिपीट करो। और रिपीट किया तो उसको विश्वास होता है कि आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया, आपने मेरा क्वेश्चन समझ लिया। समझ नहीं आया तो उसे रिपीट करने के लिए बोलोगे। आई कॉन्टेक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब आपकी आवाज के अंदर वो ताकत, और दूसरा आपको क्वेश्चन रिपीट करना। ये 3 चीजें आप ध्यान से करनी चाहिए। अगर आपके हाथ में पेन पेंसिल है तो 3 चीजें लिखो, 3F लिखो। 3F लिखो, फील, FEEL, फील। और एक अगले F का लिखो फेल्ट, FELT, फेल्ट। और अगला F लिखो फाउंड, FOUND, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। महसूस करना, मेरे को लगा, फेल्ट करना, और मैंने क्या पाया। जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो पहले उसको ये बोलो, महसूस करो उसके क्वेश्चन कि मेरे को भी ऐसा लगा था या मेरे को ऐसा फील हुआ था जब मैं आया था इस बिजनेस के। फिर होता है मेरे को ऐसा लगा, अभी मैंने पहले फील किया, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये नहीं होगा, और पर मैं जब इसमें था तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये हो सकता है, तो मेरे को ये मिला। मतलब फील, फेल्ट एंड फाउंड, मतलब कि महसूस करना, मेरे को क्या लगा और मैंने क्या पाया। ये 3 चीजें अगर आप ध्यान देते हो, आपके घर में भी आपकी बीवी को क्वेश्चन आपसे पूछेगी, उसको आप हैंडल कर पाओगे प्रॉपर। आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसको हेल्प कर पाओगे अच्छे से। क्योंकि हर एक आदमी ये सोचता है कि इसमें मेरे को क्या मिलेगा, और वो ये भी जानना चाहता है कि तेरे को क्या मिला। सही बात है कि नहीं।
मेरे को क्या मिला ठीक है, पर तेरे को क्या मिला इसमें से आने के बाद तू तो बता मेरे को। फील फेल्ट फाउंड, ये एक फॉर्मूला है, ये अपने ध्यान में रखिए आप। ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है और ये फॉर्मूला बहुत काम करता है। जब आप उसको फील फेल्ट फाउंड कर लेते हो, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, तो उसकी नॉलेज अगर आपके पास है तो उसकी आंसर आप कर पाओगे। जब आपके पास नॉलेज है तो आप आंसर कर पाओगे। फील फेल्ट फाउंड मतलब कि आपको पहले महसूस करना है, पहले उसको जानना है, फिर उसको 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 क्या पाया ये बताना है, उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए लीड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, या तो थर्सडे की मीटिंग में बिठाओ या मंगलवार की मीटिंग में बिठाओ, उसके क्वेश्चन के आंसर वहां पे हो जाएंगे। और या तो फिर क्या करो, अपनी अपलाइन से उसकी काउंसलिंग करवा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे करवाते हैं। आप कॉन कॉल पे ले लो, अगर आप फंस जाते हो कि तो राकेश पाटिल साहब भी है अपने पास टेक्निकल डायरेक्टर, उनको भी लाइन पे ले सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि भैया मैं तेरी बात करवा देता हूं, या तू अपनी मेरे को प्रॉब्लम दे दे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। या एक काम करना, आपको नहीं लग रहा तो आप मीटिंग अटेंड कर लो, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजता हूं वो सुन लो, कोई ऑडियो भेजो उसको, कोई वीडियो भेजो उसको, मतलब कि क्वेश्चन उसका अनआंसर्ड मत जाने दो, मतलब ऐसा बोलो। सबसे पॉइंट है, अगर आपने बहुत कोशिश की और फिर भी वो नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ना चाहता, तो किसी को भी प्रेशराइज मत करो, उसको इतना जरूर बोलो कि भैया एक काम कर, कुछ खरीद ले। तो फिर मैं उसी पे आता हूं अपने फॉर्मूले पे कि खरीद ले, क्या खरीद ले, 1 किलो खरीद ले, 1 एकड़ में यूज करके देख ले, 720 ग्राम की एक बोतल ले ले संपूर्ण की, खा के देख ले, अगर आया रिजल्ट तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। और हमारा एक्सपीरियंस तो ये है, जिसने एक बार 1 किलो ले लिया या 720 ग्राम की बोतल संपूर्ण की ले ली, उसको रिजल्ट तो 100% आया है। हाँ, अगर वो आपसे नहीं जुड़ना चाहता फिर भी, तो फिर वो उसकी किस्मत के ऊपर है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, पर तब तक नहीं है। तो ये सब हैंडलिंग, क्वेश्चन हैंडलिंग जो है ना, एक आर्ट है, और ये बहुत ज्यादा करने से आता है। साइकिलिंग भी, साइकिल जब सीखी या स्विमिंग आपने सीखी, तो पहले सीखने से किसी ने सिखाई तो नहीं सीख सकते आप, उसको करने से आप और अच्छे से कर सकते। इसलिए क्वेश्चन जब आते हैं ना, उसको पॉजिटिव ले लेके हैंडल करने की आदत डालो। मेरे को बड़ा मजा आता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बताइए सर, तो ऐसा करके बोलने का। क्वेश्चन को कभी ऐसा नहीं बोलने का अरे ये कोई क्वेश्चन है क्या, ऐसा कभी भी बोलने का नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर हम देते हैं। ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं, ये तो उनके दिमाग में क्वेश्चन तो रहेंगे। कहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।